बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अब हम आज 5th क्लास का पहला चैप्टर, पहला यूनिट मैथ का पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है होल नंबर। ठीक है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारी काउंटिंग है वो किस तरह से मैनेज होती है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए, आप पहली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ की तादाद को ज़ाहिर करने के लिए कुछ डिजिट्स हैं। जैसे कुछ भी ना हो उसको ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास ज़ीरो है, एक चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास ये वाला डिजिट्स है, दो चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास ये वाला डिजिट है, तीन चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास ये वाला डिजिट है, चार चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास ये वाला डिजिट्स है, 5 चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए ये वाला डिजिट्स है, और 6 चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए ये वाला डिजिट्स है, 7 चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए ये वाला डिजिट्स है, इसी तरह 8, 9। ठीक है, ये हमारे डिजिट्स हैं बुनियादी तौर पर। ठीक है, इसको अगर आप गौर से देखें और तो इसमें टोटल 10 डिजिट्स हैं। 0 से शुरू करके 9 तक जाएंगे तो कितने, इसमें 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, अगर क्वांटिटी 10 हो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अगर मैं इसको गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जब 10 हमें लिखना होता है तो हम एक डिजिट इस्तेमाल करने के बजाय इन दो डिजिट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, 1 और 0। यहाँ से आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस डिजिट में, यानी जो 10 को शो करता है, ठीक है, इसमें ये 0 यूनिट को जाहिर करता है और ये 1 टेंस को जाहिर करता है। यानी अगर हम कहें कि ये जो 10 लिखा हुआ है इसमें यूनिट कितने हैं, तो यूनिट कोई भी नहीं है। इस पूरे 10 के पैकेट को एक डिजिट के तौर पर सेकंड जगह पर लिख कर बता दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मिलके 20 हो जाएंगे। 20 को हम यूं लिखते हैं। ठीक है, इसमें ये जो 2 है ये 2 टेंस को जाहिर कर रहा है, और ये जो 0 है ये यूनिट को जाहिर कर रहा है। इसमें यूनिट कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के साथ ऐसे दो और यूनिट भी शामिल कर लूं, तो अब मुझे इस पूरी बात को लिखने के लिए यूं लिखना पड़ेगा। इसमें ये जो 2 है ये इन दो क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है, और ये जो 2 है ये इन दो बंडल्स को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब है कि पहला जो मुकाम है इसको हम मैथ की ज़बान में कहते हैं प्लेस वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। तो किसी भी डिजिट में पहली जो जगह है वो यूनिट के लिए मखसूस है। यूनिट का मतलब जो चीज़ें अभी इस क्वांटिटी में मौजूद हैं। तो पहली जगह यूनिट्स के लिए मखसूस है, और जो दूसरी जगह है वो टेंस के लिए मखसूस है। ठीक है जी, वो टेंस के बंडल्स को जाहिर करती है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हुआ हो 43
3। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 3 तो यूनिट है, यानी मैं अगर यहाँ पर एक यूनिट और बढ़ा दूं, हम इसको दोबारा से देखते हैं। बात हो रही थी 43 की। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 43, ठीक है, तो इसमें ये जो 3 है वो दरअसल 3 यूनिट्स को शो करता है। 1, 2 और ये 3, और ये 4 जो है ये इन 4 10 टेंस के बंडल्स को शो करता है। ठीक है, तो 3 जो भी डिजिट में पहली जगह पर होगा वो यूनिट को शो करेगा, और जो दूसरी जगह पर होगा वो टेंस को शो करेगा। ठीक है, तो इसमें 4 टेंस हैं। 4 टेंस का मतलब 40, 40 और 3, इसीलिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो 4 3 नहीं पढ़ते, बल्कि इसको पढ़ते हैं 43। इसको 40 हमने क्यों पढ़ा? इसलिए कि ये 4 टेंस को शो करता है। जब भी हम इसको देखेंगे और इसके प्लेस वैल्यू को देखेंगे कि ये दूसरी जगह पर आया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, और जब ये टेंस को शो कर रहा है तो ये सिर्फ 4 नहीं है, बल्कि 4 टेंस हैं। 4 टेंस का मतलब 40 है, और ये 3 है, 43। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से लिखा हुआ है आपके पास 7 2। इसका क्या मतलब है? 2 यूनिट्स हैं और 7 टेंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 दरअसल क्या है? ये 7 दरअसल टेंस हैं। तो ये 7 जब टेंस होंगे तो ये बनेगा 70, और ये बनेगा 2। इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो ये बनेगा 72। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। इस सिस्टम में, जिसमें यूनिट्स जब 10 हो जाते हैं तो वो टेंस कहलाते हैं, जब यूनिट 10 हो जाते हैं तो वो टेंस कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब टेंस 10 हो जाते हैं, ठीक है, 10 टेंस हो गए। कितने 10 हो गए? 10 टेंस। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर 10 जो है वो टेंस हैं और 2 यूनिट हैं। तो अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 10 टेंस हों और यूनिट 2 हों, लेकिन मैं जैसे ही ऐसे लिखता हूँ तो हमारा ये सिस्टम टेंस का वो बता देता है कि ये जो 10 टेंस हो गए हैं, ठीक है, ये दरअसल एक तीसरी प्लेस वैल्यू को शो कर रहे हैं, और वो प्लेस वैल्यू है 100। ठीक है, यानी इसमें ये कह रहे हैं कि 100, जैसे ही 10 टेंस मिलते हैं तो वो मिलकर बन जाते हैं 100। ये 100 हो गया, और 0 का मतलब इसमें मजीद टेंस नहीं है। तो अब हम इसका पैकेट जो देख रहे हैं वो अलग अलग टेंस नहीं देख रहे, बल्कि अब हम इस पूरे को एक पैकेट देख रहे हैं जिसका नाम है 1, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 100। तो यूनिट, टेंस और 100, जब 10 यूनिट्स मिल जाएंगे
तो यहाँ लिखने के बजाय इस मुकाम पर उसको टेंस के फॉर्म में लिखा जाएगा, और जब टेंस मिल जाएंगे तो उसे यहाँ लिखने के बजाय 100 की फॉर्म में यहाँ लिखा जाएगा। ये देखिए आप कैसे बना, ये यूनिट था, ठीक है। जैसे ही 10 टेंस हो गए वैसे ही एक और डिजिट का हमारे पास इजाफा हो गया। तो अब जहन में रखिएगा, जब आपके सामने ये लिखा हुआ जाए 2 3 4, इसका मतलब 2 3 4 नहीं है, बल्कि 4 यूनिट हैं, 3 टेंस हैं और 200 हैं, ठीक है। यानी 3 टेंस का मतलब 30 और 200, इसीलिए इसको बोलते हैं 234, 234, ठीक है। ये बात समझ, इस सारे सिस्टम को जिसमें हर चीज जब टेंस तक पहुंच जाती है तो वो एक दूसरे प्लेस वैल्यू पर मुंतकिल हो जाती है। जब वो टेंस हो जाएंगे तो वो एक तीसरे प्लेस वैल्यू पर मुंतकिल हो जाएंगे, और जब ये 100 टेंस हो जाएंगे तो ये एक और प्लेस वैल्यू पर मुंतकिल हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे थाउजेंड्स, ठीक है। फिर जब वो 1000 टेंस हो जाएंगे तो वो कहलाएगा 10,000। इसी तरह से प्लेस वैल्यू ये जाहिर करती है कि यूनिट के मुकाबले में सेकंड जगह पर 10 यूनिट्स मिलते हैं तो दूसरा प्लेस वैल्यू बनता है, 10 टेंस बनते हैं तो तीसरा प्लेस वैल्यू बनता है, 10 100 मिलते हैं तो चौथा प्लेस वैल्यू बनता है, ठीक है। ये बात आपको इस सबक में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लुक एट नेक्स्ट 4 पेजेस, यू विल सी 4 एरेज अरेंजमेंट। ये जो स्ट्रिप्स इन्होंने बनाई हैं जिसमें 10-10 की तादाद मौजूद है, इसे हम कह रहे हैं अरेंजमेंट या एरे ऑफ स्ट्रिप्स, ठीक है। यू विल सून फाइंड आउट हाउ मेनी स्ट्रिप्स आर देयर, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट 10 टेंस आर 100, ठीक है। ये जो 10 टेंस होते हैं इसे आप क्या कहते हैं, 100। 100 का मतलब इसमें यूनिट कुछ भी नहीं है, इसमें टेंस जो है वो कुछ भी नहीं है, और 10 टेंस मिलकर 100 कहलाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। 10 हंड्रेड्स आर 1000, you can see this in array A on the next page। 10,000 are 10,000, ठीक है। अच्छा जी, हाउ मैनी, पहला सवाल है हाउ मैनी टेंस आर शोन इन एरे ए ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं और जाके देखें, ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूं ताकि आप आसानी से इसको देख लें। ठीक है, अब ये 10-10 का सेट है, ठीक है। अगर हम उस सवाल को जो हमारे पास मौजूद था उसको डिस्कस करें। सवाल क्या था? सवाल ये था कि हाउ मेनी टेंस आर शोन इन एरे ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या है, इसमें ये 10 10 20 20 और 10, 30 40 50 60 70 80 90 और 100। तो ये एक लाइन में 100 इस जो है वो क्वांटिटी है मौजूद। ऐसे ही ये टोटल कितनी हो गई, 1, उसके बाद ये 2, तो ये 100, ये 200, ये 300, ये 400,
ठीक है, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900 और ये 1000। ठीक है, तो इसमें अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 100। ठीक है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने हो गए, 200 हो गए। इनको मिला के अगर देखेंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 300। ठीक, अब ये देखिए इसमें ये यूनिट को शो कर रहा है, ये टेंस को और ये 100 को। ठीक है, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और जैसे ही 1000 होता है, 1000, तो एक डिजिट का और इजाफा हो गया। इसको हम कहते हैं 1000। यूनिट, टेंस, 100 और ये 1000। ठीक है, तो जैसे ही यूनिट टेंस होते हैं तो ठीक है, ये जहन में रखिएगा, जब यूनिट टेंस होते हैं तो उसको शो करने के लिए दूसरा प्लेस वैल्यू पर टेंस आ जाता है। जब टेंस टेंस होते हैं तो अगला प्लेस वैल्यू 100 का आ जाता है। जब 1000 होते हैं तो अगला प्लेस वैल्यू 1000 का आ जाता है। समझ में आ रही बात आपको? अगर मैं आपके सामने लिखूं 5, 4, 7, तो इसका क्या मतलब है? आप इसको 5, 4, 7 नहीं पढ़ सकते, बल्कि आपको देखना पड़ेगा कि ये 7 यूनिट को शो कर रहा है, 4 टेंस को शो कर रहा है और 5 100 को। पहले प्लेस वैल्यू यूनिट को शो करती है, दूसरी प्लेस वैल्यू टेंस को शो करती है, तीसरी प्लेस वैल्यू 100 को शो करती है। तो अब हम इसको बोलेंगे 540, क्योंकि ये 4 10 हैं, 4 10 मिलके कितने होते हैं 40 और ये यूनिट है 7। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है 500 ऐसे 40 और 7। देखिए ये यूनिट को शो कर रहा है 7, ये टेंस को शो कर रहा है और ये 100 को शो कर रहा है। तो पहला सवाल जो हमें दिया गया था यहाँ पर, हाउ मैनी टेंस आर शोन इन एरे ऑन द नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज पे वो हाउ मैनी टेंस हैं, तो 10 10 10 100 टेंस हैं। कितने टेंस हैं? 100। अब 100 टेंस हैं, तो टेंस में क्योंकि एक जीरो लगता है तो मैं यहाँ पर एक जीरो लगा रहा हूँ। 100 टेंस हैं। अगर आप इसको दो मुकाम समझें, एक मुकाम ये है और एक मुकाम ये है। ठीक है, तो ये यूनिट को शो कर रहा है और ये अगर इसको एक मान लें हम तो ये टेंस को शो कर रहा है। तो हम कह रहे हैं यूनिट कुछ भी नहीं है और टेंस जो है वो 100 है, टेंस 100 है। ठीक है, लेकिन हमने ये बात जानी है कि जब 10 टेंस हो जाते हैं, यानी जब इसको ये 10 टेंस हो जाते हैं, ठीक है, तो 100, यानी अगर मैं यूं लिखता 10 टेंस, ये यूनिट को शो कर रहा है और ये टेंस को शो, तो 10 10 ये यूनिट का मुकाम है फर्ज कर लीजिए और ये टेंस का मुकाम है फर्ज कर लीजिए। तो इसमें 10 टेंस हैं। जब 10 टेंस हो जाते हैं तो एक तीसरी वैल्यू भी जनरेट हो जाती है जिसे हम कहते हैं 100। तो इसको यूं करने के बजाय तीनों डिजिट्स को अलग अलग कर लिया जाए, यानी बजाय इसके हम ये कहें कि ये 10 टेंस हैं, हम कहते हैं ये 100 है।
ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा दूसरा सवाल, हाउ मैनी हंड्रेड्स आर शोन बिलो। नीचे कितने हंड्रेड हैं ये हमें बताना है। इस वाली स्ट्रिप्स में कितने हंड्रेड हैं, तो देखते हैं। देखिए ये 30 का एक बंडल है, सही है। इसमें 30 क्वांटिटी के डॉट्स हैं। अच्छा, अब ये 30 और ये 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो अगर एक में 30 हैं और ये 10 हैं, मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3 1 ज़ा 3 और ये दोनों जीरो एक साथ आ गए, तो ये बन गया 300। सवाल था हाउ मैनी हंड्रेड्स आर शोन बिलो, तो इसमें कितने हैं, 300 हैं। कैसे पता चला, यूनिट इसमें कोई नहीं है, टेंस इसमें कोई नहीं है, 100 की जगह पे लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये है कि ये टोटल कितने हो गए, 300 हो गए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाउ टर्न टू एरे बी, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर शोन इन द एरे। अब हमें बी पर जाना है। ठीक है, एरे बी है हमारे पास यहाँ। इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पर हर एक में 30 है, 30, 30, 30 और ये 10 है। तो अगर 30 के हिसाब से 10 को देखें तो ये वही हो गया जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ये सारे मिलके बनते हैं 300। ठीक है, ये सारे मिलके बनते हैं 300। अब अगर हम इसको छोटा करके देखें, ठीक है, तो हमारे पास ये कितने हैं, ये 300 का एक पैकेट है और ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हैं। तो 300 जैसे अगर 10 होंगे तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 1 ज़ा 3 और ये वाले तीनों ज़ीरो एक साथ आ जाएंगे। तो हम कहेंगे इसमें यानी बी के खाने में, ठीक है, हमारे पास टोटल 3000, क्या 3000 हमारे पास अ, इसकी क्वांटिटी 3000 है। ठीक है, चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 3 हमने देख लिया, हाउ मैनी टेंस आर शोन इन एरे बी। एरे बी में कितने टेंस हैं, तो कितने टेंस हैं अगर ये हमें देखना है बी के एरे में। ये बी का एरे है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें टेंस कितने हैं, तो कैसे आप इसका हिसाब लगाएंगे। देखिए ये मैंने कहा था इसमें 300 है, ठीक है, और इसमें टोटल कितने बने थे, इसमें टोटल बने थे 3000। अगर आप टेंस पता चलाना चाहते हैं तो देखिए टेंस में आपके पास सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, एक यूनिट और एक टेंस। ठीक है, तो आप इस पूरे ग्रुप को 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए। शुरू में यूनिट में एक होगा और बाकी टेंस हैं। तो अगर हम ये कहें कि इसमें कितने टेंस हैं, तो इसमें 300 टेंस हैं।
क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे इसमें कितने 100 हैं, तो आपको पता है कि यूनिट, 10 और 100 में 3 हिस्सों में आपको तोड़ना होगा। तो यही 3000 जो है, अगर 3 हिस्सों में तोड़ा जाएगा, ये यूनिट, ये टेंस और बाकी का जो बचा वो 100, ठीक है। तो इसमें कितने 100 हैं? इसमें 30 100 हैं, इसमें 30 100 हैं। और इसमें कितने टेंस हैं? इसमें 300 टेंस हैं। ये टेंस को शो करता है, ठीक है। देखिए ये डेसिमल सिस्टम जो है, जिसमें हर 10 बंडल जो है वो अगले प्लेस वैल्यू पर शिफ्ट होता है, इसमें आपको बड़े अच्छे अंदाज से हर एक नंबर के प्लेस वैल्यू के लिहाज से उसे आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें कितने थाउजेंड्स हैं, तो देखिए आपके पास ये जो 1000 है, ये 4 प्लेस वैल्यूज पर मुश्तमिल होता है, यूनिट, टेंस, 100 और 1000। अब आप इस नंबर को भी 4 प्लेस वैल्यू में तकसीम कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कितने 1000 हैं? इसमें 3000 हैं। इसमें कितने टेंस हैं? जब टेंस में आप गए तो आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इसमें 300 टेंस हैं। इसमें कितने 100 हैं? 100 में आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो इसमें 30 100 हैं। इसमें कितने 1000 हैं? तो आपने डिजिट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसमें 3000 मौजूद है, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? हाउ मैनी स्ट्रिप्स आर शोन इन एरे बी? एरे बी में कितनी स्ट्रिप शो हुई हैं, ठीक है। स्ट्रिप कितनी शो हुई हैं ये कैसे पता चलेगा? ये एरे बी में ये 1 स्ट्रिप है, 2 स्ट्रिप हैं, 3 स्ट्रिप हैं, ठीक है, और ये 10 हैं, तो 30 स्ट्रिप, एक लाइन में 30 स्ट्रिप्स मौजूद हैं, सही है। अच्छा, और 10 लाइनों में कितनी होंगी? 10 लाइनों में आप जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 300। तो इसमें टोटल 300 स्ट्रिप्स मौजूद हैं। असल में एक स्ट्रिप क्योंकि टेंस पर मुश्तमिल थी, तो टोटल जब 3000 थे, तो 3000 में कितने टेंस हैं, ठीक है। तो जो वही वाली बात है कि इस 3000 में कितने टेंस हैं। जब टेंस मालूम करना होता है तो आपको यूनिट में और टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसमें 300 टेंस मौजूद हैं। वापस चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर। टर्न टू एरे सी। अब एरे सी की तरफ हमें जाना है। हाउ मेनी स्ट्रिप्स आर शोन इन एरे सी? एरे सी हमारा जो है वो अगले पेज पे है, ई के बाद ये आ गया सी। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि एग्जैक्टली हमें दिखाई दे कि ये क्या, इसमें कितनी क्वांटिटी है। अब ये एरे सी है, इसमें एक को अगर आप गौर करें, इस एक बंडल को, तो इसमें कितने तादाद कितनी है? तो ये एक लाइन में 10 हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 60। तो एक लाइन में 60 हो गए। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 600, ठीक है जी। तो अब ये हो गए 600। और टोटल लाइनें इसमें कितनी हैं? अगर मैं इसको फिर थोड़ा छोटा कर दूं आपके सामने, ठीक है, तो ये बात हमने तय कर ली थी कि एक लाइन में, एक बंडल में जो है वो 60 है और एक पूरी लाइन में 600 है, ठीक है। और ये 10 लाइन है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे 6000। ठीक है, तो हम समझ गए कि जो एरे सी है उसमें टोटल 6000 जो है वो नंबर है। ठीक है, चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। सवाल नंबर 4 हमारा चल रहा है। ठीक है, अब हम 5 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं। टर्न टू एरे डी। अब एरे डी की तरफ जाना है। हाउ मेनी स्ट्रिप्स आर शोन इन एरे डी। एरे डी में हम जब जाते हैं, ये सी था और ये अब आपके पास डी आ गया। मैं पहले इसको थोड़ा बड़ा करूं ताकि हमें ये पता चले कि एक बंडल में कितने मौजूद हैं। अब आप और से देखिए कि इसके अंदर एक एरे में कितने जो है वो नंबर मौजूद हैं। तो एक में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 और 10 ये बना 100। तो एक आपका जो अरेंजमेंट है एरे का उसमें एक 100 है और ये टोटल 10 हैं। ठीक है, एक लाइन में, तो ये बने 10 100। 10 100 को आप 1000 भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि हम इसको देखें कि नीचे भी इसमें 10 ही हैं। ठीक है, तो ये बात सामने आ गई थी हमारे कि इस एक में 100 हैं और इस पूरी लाइन में 10,000 है। 1000 है, 100 200 3 4 5 6 7 8 9 10 100। 10 100 का मतलब ये 10 और ये 100। ठीक है, और इसके अंदर टोटल कितने हैं? 1000 हो गई है। 1000 में जब 10 गुना इसको करेंगे तो ये बनेगा 10 और ये 1000। ठीक है, तो टोटल जो है वो 10,000 नंबर हैं इस एरे डी के अंदर। अब हम वापस चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 का ए हमने कर लिया। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर शोन इन एरे डी। एरे डी में कितने 100 हैं? वापस चलते हैं एरे डी पर। ठीक है, एरे डी ये है। अभी हमने इसमें तय कर लिया था कि ये दरअसल 10,000 है। कितने हैं ये? 10,000। इसमें इन्होंने पूछा है 100 कितने हैं। तो आपको पता है 100 का मतलब यूनिट, 10 और 100। मुझे इसको 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। इसमें ये यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया और ये 100 हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने 100 हैं? इसमें 100 है। ये बात क्लियर हो गई आपको? इसमें 100 हैं। चलें वापस चलते हैं अपने सवाल की तरफ। 5 का हमने बी भी कर लिया। और हाउ मेनी टेंस आर शोन इन एरे डी। एरे डी में कितने टेंस हैं? ठीक है, तो एरे डी में आपको पता है टोटल जो तादाद है वो 10,000 है। 10,000 है। अच्छा, इसमें हमें कहा है टेंस कितने हैं। इसका मतलब है टेंस में मुझे सिर्फ 2 डिजिट्स बनाने हैं इसके। तो मैंने एक तो ये यूनिट बना दिया और एक मैंने ये बना दिया टेंस का। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें 1000 टेंस हैं। सही है, यानी जो टेंस की जो तादाद है वो 1000 टेंस इस एरे में मौजूद हैं। ठीक है जी, अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो गया। अब हम 6 पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी स्ट्रिप्स आर शोन इन एरे बी एंड सी टुगेदर। बी में और सी में मिल के कितने जो है वो स्ट्रिप हैं? तो आपको याद होगा कि इसके अंदर हमने देखा था कि ये 300 थे और ये जो है वो 10 थे, तो ये बने थे 3000। ठीक है, तो एरे बी में 3000 है। अब एरे सी में अगर हम जाएं, ठीक है, तो एरे सी में आपको याद होगा इसमें 6000 थे। याद है आपको? तो 3000 वहाँ और 6000 यहाँ, ये मिलके हो गए 9000। ठीक है,
तो हमने आज अपनी क्लास में पहला पेज यूनिट 1 का ये कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।